वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट प्रूफ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा टॉपिक का नाम मैस एनर्जी रिलेशनशिप है और ये हमारे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है और ये हमने प्रूफ करना है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले इसको देखना कहते हैं मैस एनर्जी इक्विवेलेंस मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैस कोरस्पॉन्डेंस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो छोटी अमाउंट का जो मैस होता है वो क्या करता है, बड़ी अमाउंट के एनर्जी के साथ जाता है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हमें पता है कि मैस जो था वो हमारे पास कांस्टेंट होता था, जबकि क्वांटम फिजिक्स के अंदर या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैस जो है वो वेरी करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर मैस हमारे पास क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा तो मैस हमारे पास इंक्रीज होता चला जाएगा। द टोटल मैस ऑफ अ सिस्टम इज चेंज बट द टोटल एनर्जी एंड द मोमेंटम आर रिमेन कांस्टेंट। तो अब इसको हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेटिविस्टिक मैथ्स। रेस्ट केस में हमारे पास ये मैथ्स की ऑप्शन थी, क्योंकि हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा था कि मैथ्स किसके इक्वल होता है, एम नॉट 1 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया। जब आपने स्क्वायर ले लेंगे तो ये एम स्क्वायर एम नॉट का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वाली टर्म बच जाएगी। अब ये 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप ये एम के साथ मल्टीप्लाई करवा दें ऊपर की तरफ, ठीक है, ये चीज़ बन गई। उसके बाद ये सी को ऊपर लेके एलसीएम ले लें तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सी स्क्वायर को एम नॉट के साथ इधर मल्टीप्लाई करवा दें और बाकी को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर और सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो इस पर पावर रूल लगाएं। टू पावर पहले, पावर नहीं की कमी, और विदाउट पावर डेरिवेटिव, ठीक। यहाँ से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आप क्या करो, इस पर देखो प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये जब ब्रैकेट से बाहर माइनस था, जब इसको चेंज किया तो ये माइनस आ गया। यहाँ से आप क्या करें, टू को कॉमन ले लें, टू एम जब कॉमन ले लिए तो अंदर हमारे पास क्या बचा, सी स्क्वेयर डी एम माइनस वी स्क्वेयर डी एम माइनस एम वी ओवर डी वी। अब आपने ये जो हमारे पास वैल्यू बची सी स्क्वायर डी एम, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आप क्या करो कि ये जो माइनस वी डी एम है इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ इन दोनों को, तो देखो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, और काइनेटिक एनर्जी जब भी पैदा होती है तो कोई भी बॉडी उस वक्त वर्क करती है। तो डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, और वर्क हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ डॉट डी एस। अप्लाइड सेकेंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया, जिसके हमारे पास वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ये डी पी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम है। पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो एफ हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एफ इज इक्वल टू डी एम वी ओवर डी टी के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरीके से फिर दो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स हैं एम और वी, इसके ऊपर हम दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। एफ डॉट एस था तो यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और जब देखो, जब हमने एफ की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास क्या बन गया, डी के इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी प्लस वी टी एम डिवाइडेड बाई डी टी ओवर डी एस। ये डी एस बाहर था मल्टीप्लाई, और इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो एम डी वी डॉट डी एस ओवर डी टी वी डी एम डिवाइडेड बाई डी टी और डॉट डी एस। ये डी एस को जगह चेंज कर दी डी वी को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये डी एस को अंदर रख लिया, डी वी को बाहर कर दिया। सेम इसी तरीके से डी एस अंदर आ गया, तो डी एस ओवर डी टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो सेम यहाँ पे भी वेलोसिटी के इक्वल कर दी, तो डी के इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वेयर ओवर टी एम। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 4 को 1 के साथ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 4 थी। देखो वी स्क्वेयर डी एम, वी स्क्वेयर डी एम आ रहा है, एम वी डी वी और एम वी डी वी, मतलब इनके जो राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो डी के किसके इक्वल आ गया, सी स्क्वेयर और डी एम के, ठीक है। ये हमारे पास ये फैक्टर बन गया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करी, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगाई, के से 0 तक और एम से एम नॉट तक। तो इसकी इंटीग्रेशन है, इसने डेरिवेटिव को काट दिया, के आ गया, ठीक है। और यहाँ पे सी कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, एम बच गया। एम के ऊपर लिमिट अप्लाई करी तो एम माइनस एम नॉट आ गया। तो आंसर इसका टोटल एनर्जी, अब
ये तो आंसर आ गया। अब हमने टोटल एनर्जी निकालनी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी था तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब कोई ना कोई सब्ट्रैक्शन एनर्जी भी होगी, बॉडी रेस्ट में भी होगी। तो हमने इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एम डॉट सी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से एम नॉट सी स्क्वायर प्लस का माइनस का आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास एक दफ़ा दोबारा आप देख लो कि आपने सबसे पहले क्या करना है, एम की वैल्यू को लिखना है। एम की वैल्यू के बाद आपने स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर से उसके स्क्वायर को कैंसिल कर देना। फिर आपने जी ये डिवाइड वाली वैल्यू को एम के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद ये सी स्क्वायर को दूसरी तरफ आप ले जाओगे। ठीक है, सी स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाने के बाद आपने डेरिवेशन अप्लाई करनी है। डेरिवेशन अप्लाई करने के बाद आपने 2m कॉमन ले लेना है। 2m कॉमन लेना है और फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 2m कॉमन लेना है। 2m कॉमन लेने के बाद ये वी स्क्वायर और टी वी को दोनों तरफ इक्वल की दूसरी तरफ ले जाना है। आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर वही वर्क का फार्मूला लगाओगे। वर्क का फार्मूला लगाने के बाद फिर उसका डेरिवेटिव लोगे जो डेरिवेटिव आ रहा है, और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसको प्रूव कर दोगे। हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब हम इसके दूसरे प्रूफ पे आते हैं जो एनर्जी मोमेंटम से रिलेटेड है। जी, अगला टॉपिक है एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। तो कहता है सिंस बोथ द एनर्जी ऑफ ई एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल हैव अ डिफरेंट वैल्यू इन अ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम, कि वो क्या करता है कि मोमेंटम की जो हमारे पास वैल्यू है वो हर फ्रेम के साथ से चेंज होती है। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इनवेरिएंट एंड हैज़ द सेम वैल्यू इन अ डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट रेफरेंस रेंज में हमारे पास जो वैल्यू जो है उसकी सेम रहेगी। किसके अंदर, हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अब इसकी डेरिवेशन का स्टार्ट करते हैं। इसे हमें पता है कि जो हमारे पास एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो एम, और हमें एम पता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास जो ये एम है वो किसके इक्वल होता है, एम इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। तो अब ये देखें कि यहाँ पे हमने सेम उसी तरीके से दोबारा से स्क्वायर रूट ले लेना है। पहले वैल्यू पुट कर दें आप एम की जगह पे एम नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसके बाद टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो तो ई स्क्वायर, और एम नॉट का स्क्वायर सी की पहली स्क्वायर था, जब इसके ऊपर स्क्वायर आया तो ये 4 हो गया, और 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया। उसके बाद सेम इसी तरीके से आपने ये वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब आप क्या करो कि 1 ई को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर ओवर सी की पावर 4। ये माइनस वाली टर्म को इक्वल की दूसरी तरफ ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो कि जब इक्वल से दूसरी तरफ लेके गए प्लस हो गई, तो ई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता है ई किसके इक्वल है, एम सी स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके ऊपर तो पहले से ही स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वायर और सी की पावर 4 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, डिवाइडेड में जो सी स्क्वायर था उससे ये सी की पावर 4 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बच गया, ई स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ से हमने क्या किया, सी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, एम स्क्वायर वी का स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब एम वी स्क्वायर हमारे पास हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अब वैल्यूज पुट करो तो ई स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर ये वाला आ गया, और एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ये हमारे पास ये आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो देखो ई एज इट इज, ई का स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इज इक्वल टू, अब यहाँ से दोनों में से सी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास सी कॉमन लेके स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो सी बच गया खाली। फिर अब पी स्क्वायर अंदर बचा और प्लस एम स्क्वायर और सी की स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास इसकी 3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी, इसमें ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर जो प्लस में था इसको हम उधर लेके माइनस में, तो
ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई नॉट का स्क्वायर। और यही हमने प्रूव करना था। द अबव इक्वेशन डज नॉट कंटेन v which is implies that the quantity is equal to e square minus p square c square is independent of the velocity of the particle. Alternatively, we can express a momentum of p is term of energy E as, ठीक है, ई स्क्र माइनस ई नॉट स्क्र इज इक्वल टू पी सी स्क्र। अब हमने क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये सी स्क्र इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ई स्क्र माइनस ई नॉट का स्क्र डिवाइडेड बाई सी का स्क्र इज इक्वल टू पी स्क्र। हमें तो खाली पी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, पी इज इक्वल टू ई स्क्र माइनस ई नॉट का स्क्र डिवाइडेड बाई सी स्क्र। ये सी स्क्र से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया और ऊपर वाला स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। ये हमारे पास एनर्जी मोमेंटम का आंसर है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।